नमस्कार। हर घर ज्योति चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम दूसरे नवरात्र की बात करते हैं क्योंकि आज के दिन दूसरा नवरात्र है। आप सबको हमारा चैनल अच्छा लगता है, आप चाहते हैं हम अपने चैनल के माध्यम से आप सब तक भक्ति की, ज्योतिष की कहानियाँ, बातें ये सब बताते रहें और आप सब उससे लाभान्वित होते रहें, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज दूसरा नवरात्र माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। जो लोग पूरी सप्तशती नहीं पढ़ सकते हैं वो आज दूसरे और तीसरे अध्याय का पाठ अवश्य करें। आप सभी लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। जो लोग पूरा पाठ नहीं कर सकते हैं वो थोड़ा थोड़ा ही करते हैं, लेकिन दुर्गा चालीसा रोज़ पढ़ते रहें ताकि आपको नवरात्र का पूरा लाभ मिल सके। आज माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। माता की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। माँ अपना वाहन बैल को बनाती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप करना। देवी का ये स्वरूप ज्योतिर्मय है। इन्होंने हिमालय के घर पर जन्म लिया और भगवान शंकर की तपस्या की और उन्हें पति के रूप में प्राप्त किया। इन्होंने बहुत अधिक कठिन तपस्या करी थी। 10,000 वर्षों तक केवल पत्ते खा करके ही इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था। भूमि पर बिना कुछ बिछाए हुए ये उस पर बैठी रहती थी, लेट जाती थी और इन्होंने अपनी तपस्या को पूर्ण किया था। इन्होंने ये दिखाया कि अगर मेरे मन में कोई भी लक्ष्य है तो वो कठिन साधना से हम प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने मार्ग से किंचित मात्र भी इधर उधर होने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करना चाहिए। यही इन माता ने हमें बताया। ये आकाश के नीचे, खुले आकाश के नीचे धूप और पानी सब सहन करती रहीं, लेकिन लगातार तपस्या में लीन रहीं और इन्हीं की तपस्या का पूर्ण फल मिला, जिनका कारण इनका शरीर दुर्बल हो गया था। फिर शंकर जी ने इन्हें दर्शन दिए और इनके माता पिता से कहा हम इनसे विवाह करेंगे। इस तरह से इनका विवाह होगा। माता ब्रह्मचारिणी की सिंदूर, रोली, फूल और चंदन से पूजा की जाती है। माँ को पिस्ते की मिठाई भी अर्पण की जाती। पान, सुपारी, लौंग और इलायची इन्हें अर्पित करना चाहिए। माता ने गंगोत्री के पास, जहाँ पर गंगा अवतरण हुआ था, उसी पर भृगु तीर्थ में जाकर के तपस्या करी थी। माता के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। वो धैर्य धारण करती हैं। इससे हमें माता ये सिखाती हैं कि हमें अपने जीवन में भी धैर्य को धारण करना चाहिए। व्यास जी ने राजा जन्मेजय से भी जिक्र किया है कि एक राजा है वंश के थे। उनकी 1000 भुजाएं थीं। वो राजा निरंतर ब्राह्मणों को तप सिखाते थे, दान करते थे। उनके दान से उनका जो वंश था वो फलीभूत हो रहा था। मगर जब राजा का निधन हो गया तो उनके जो वंश में आगे आए उनके पास धन की कमी हो गई। तब वे राजा भृगु यानी ब्राह्मणों के पास गए और ब्राह्मणों के पास जाकर उन्होंने धन मांगा। ब्राह्मणों ने उन्हें धन देने से मना कर दिया क्योंकि ये दान किया हुआ उन्हीं के वंशज का धन था। उन्होंने कहा ये धन वो उन्हें नहीं लुटाएंगे। ब्राह्मणों ने वो सारा धन जमीन में खोद कर गाड़ दिया, दूसरों के यहाँ छिपा दिया। लेकिन राजा जो है के वंशज थे वो सबने उस धन को खोद दिया और ब्राह्मणों को मारना शुरू कर दिया। तब ब्राह्मण क्षीण होते चले गए और वो भगवती के लिए आराधना करने लगे। लेकिन एक ब्राह्मणी थी जो अपने गर्भ में एक बालक को पाल रही थी और वो उसने कई वर्षों तक उस बालक को अपने गर्भ में ही बड़ा किया, क्योंकि वो जानती थी अगर वो पृथ्वी पर आएगा तो वो सब उन्हें, जो राजा के वंशज थे, वो सब उन्हें मार देंगे। इस वजह से
जब वो बालक ने देखा कि बहुत ज़्यादा घोर पाप हो रहा है, तो वो उन ब्राह्मणी की जांघ को चीरकर उत्पन्न हो गया। इससे जो भी राजा हैवै के वंशज थे, उन सबके नेत्र की रोशनी चली गई। तब उन सबको ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने ब्राह्मणी के पास जाकर कहा, आपने ये क्या किया? आपने मेरे नेत्रों की ज्योति छीन ली। तो ब्राह्मणी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने आपके नेत्रों की ज्योति नहीं छीनी है। इस बालक ने आपके पापों के कारण ज्योति छीनी। ये बालक मेरे गर्भ में रहकर अत्यंत बलशाली हो गया है और ये ब्राह्मणों के उत्थान के लिए ही उत्पन्न हुआ है। ये बालक निरंतर भगवती का भजन करता रहेगा और तप और ज्ञान और दान को इस धरती पर आगे बढ़ाएगा। ये देवी कौन थी? ये देवी ब्रह्मचारिणी थी, जिन्होंने ब्राह्मण होते हुए भी अपने घर की रक्षा की और ब्राह्मणों के वंश को आगे बढ़ाया। ये ब्राह्मणी देवी ही ब्रह्मचारिणी कहलाई। ये अगले जन्म में जाकर के हिमालय के यहाँ उत्पन्न हुई और इन्होंने घोर तपस्या की। इस तरह से इन माता की तपस्या करने से हमें धैर्य मिलता है, हमें तपस्या करने से तेज प्राप्त होता है और जो हमारे मन में मनवांछित इच्छा होती है वो अवश्य प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय।